औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की मशक नंबर 1/3 जो क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। अगर किसी किस्म का मसला हो या आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। 10th सवाल है x की 4 माइनस 2x की 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले x स्क्वायर पर तकसीम करने से सारी रकम को x स्क्वायर पर तकसीम कर दें। यहाँ पे x की 4 बटा x स्क्वायर माइनस 2x की 3 बटा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटा x स्क्वायर जमा 2x बटा x स्क्वायर जमा 1 बटा x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये ऊपर x की 4 है, नीचे x स्क्वायर है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी दो पावरें कम हो जाएगी। क्या रह जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x रह जाएगा माइनस यहाँ पे ये x स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर नीचे है, ऊपर x है तो एक पावर कम हो जाएगी, 2 बटा x रह जाएगा जमा 1 बटा x स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देखें ये x स्क्वायर है, ये 1 बटा x स्क्वायर है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लें। x स्क्वायर जमा 1 बटा x स्क्वायर, उसके बाद है ये माइनस 2x है जमा 2 बटा x है, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लें। ये x ये जमा इस माइनस की वजह से किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। 2 चूंकि हमने कॉमन लिया हुआ है तो 1 बटा x रह जाएगा, ये माइनस 2 लास्ट पे लिख दें इक्वल टू 0। उसके बाद अब हमने दर्ज करना है ये x माइनस 1 बटा x को इक्वल टू y दर्ज कर लें। x माइनस 1 बटा x बराबर है y। दर्ज करने से इसकी जगह पे y दर्ज करें तो अब दोनों तरफ मुरब्बा लें, मुरब्बा लिया, इसका दोनों तरफ मुरब्बा लें। x माइनस 1 बटा x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मुरब्बा खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये माइनस 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे x माइनस 1 बटा x है, वहाँ पे y दर्ज कर लेंगे, और जहाँ पे x स्क्वायर जमा 1 बटा x स्क्वायर है वहाँ पे y प्लस 2 दर्ज कर लेंगे। इन दोनों को मसवाद नंबर 1 में दर्ज कर दें। इसे मसवाद नंबर 1 कह दें। मसवाद नंबर 1 में वैल्यूज दर्ज करने से ये x स्क्वायर जमा 1 बटा x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा माइनस 2, x माइनस 1 बटा x की जगह पे y आ जाएगा और माइनस 2 इसी तरह इक्वल टू 0। ये प्लस 2 माइनस 2 आपस में कट जाएंगे। आगे हमारे पास रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से y कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और y माइनस 2 इक्वल टू 0, दो पार्ट्स बन लेंगे, y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से तो y की वैल्यू 0 ही रहेगी, यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा। अब जो हमने y की जगह पे दर्ज किया x माइनस 1 बटा x, वो y की जगह पे यहाँ पे वापस ले देने से x माइनस 1 बटा x इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेंगे, दूसरा फैक्टर यहाँ पे x आ जाएगा, क्रॉस ज़रब देंगे, x स्क्वायर माइनस 1 को 1 से ज़रब देंगे 1 इक्वल टू 0। क्योंकि x नीचे तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये ज़रब हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मनफी 1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1। उसके बाद जज़र लेंगे, जज़र लिया, x स्क्वायर का जज़र बराबर 1 का जज़र, ये जज़र मुरब्बा काट जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो y की जगह पे हम लिख लेंगे x माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू 2। इसका भी एलसीएम लेंगे, दूसरा फैक्टर x आएगा, क्रॉस ज़रब हो जाएगी, x को x से ज़रब देंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। ये नीचे तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x। अब इसे इधर लेके आएंगे, x स्क्वायर प्लस 2 है, दूसरी साइड पे लेके आएंगे, माइनस 2x इज इक्वल माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब इसके फैक्टर नहीं बनते तो हम यहाँ पे दो दर्जी फार्मूला लगा लेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -1 है। दो दर्जी फार्मूला लगाएंगे। x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। वैल्यू दर्ज कर दें इसमें, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस -2 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -1 है, ऊपर स्क्वायर रूट बटा 2 इंटू ए की जगह पे 1। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 और ये भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट बटा 2 रहेगा। उसके बाद 2 प्लस माइनस ये 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 बटा 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 ضرب 2, क्योंकि हमें पता है 4 2 बार 8 होता है। अब 4 का जज़र जो होता है ना वो 2 बाहर आ जाएगा, 2 जमा मनफी 2 जज़र अंदर 2 रह जाएगा, क्योंकि 4 का जज़र 2 होता है वो बाहर आ जाएगा बटा 2। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये 2 2 से कट जाएगा, तो क्या हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास सॉल्व आ जाएगा। इसका आंसर है +-1 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सरसाइज नंबर 1/3 का ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है 4.2x + 1 -9.2x + 1 = 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4.2x अलहदा कर दें और ये 2 + 1 जो है इसे अलहदा कर लें, क्योंकि बेस सेम और पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। अगर ऐड हो तो उन्हें हम इस तरह ब्रेक भी कर सकते हैं। -9.2x + 1 = 0। अब 2 2 ही होता है, इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें, 4 2 = 8 डॉट 2x और इसे हम ऊपर पावर इस तरह दे सकते हैं। जब इसे ज़रब देंगे तो 2 फिर 2x ही बन जाएगा। -9.2x जमा 1 = 0। आप इसे दर्ज कर लें, क्या दर्ज करेंगे, 2x = y दर्ज करने से 2x की जगह पे हम y दर्ज कर लेंगे, 8 यहाँ पे y दर्ज करेंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो ये y² बन जाएगा, -9y 2x की जगह पे y आ जाएगा, +1 = 0। अब ऐसे दो फैक्टर लें, इसकी तजदीक करेंगे। ऐसे दो फैक्टर लें जिन्हें ज़रब देने से 8y² आना चाहिए प्लस का, इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे और दरमियान में -9y आना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो फैक्टर होंगे, 8y और 1y, दोनों माइनस के होंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -9 आ जाएगा। 8y² -8y -1y जमा 1 = 0। पहले दोनों में से 8y कॉमन होगा, जब 8y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 रह जाएगा और इन दोनों में से -1 कॉमन लें, यहाँ पे y ये प्लस है तो माइनस की वजह से ये किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में = 0। ये दोनों एक जैसे आ गए हैं, y -1 कॉमन लेंगे तो अंदर 8y -1 रह जाएगा। यहाँ से y -1 = 0 आ जाएगा और 8y -1 = 0 आ जाएगा। यहाँ से हमने y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1 है, दूसरी साइड पे जाएगा +1 आ जाएगा और ये 8y -1 दूसरी साइड पे जाकर +1, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 1/8। अब y की वैल्यू जो हमने दर्ज की थी उसे वापस देंगे, 2x = 1। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है ना वो 1 की इक्वल होती है। तो इस 1 की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, इस 1 की जगह पे यहाँ पे 2x = 2 अब देखिए बेस बराबर आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब है कि इनकी पावरें जो है वो आपस में बराबर होंगी। एक्सपोनेंट फार्मूला है ये कि बेस आर इक्वल देन पावर्स विल बी इक्वल। इसी तरह हम आगे इसे सॉल्व करेंगे, 2x = 1/8 की तस्दीक करें, 2 × 2 × 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8 होता है। 2x 1/2 क्या बन जाएगी, 1 2 3, 2 3। अब नीचे प्लस है,
जब हम इसे बटे से ऊपर लेके आएंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। आप देखें बेस बराबर है तो पावर आपस में बराबर होंगी। x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी हमें, -3। तो इसका आंसर आ गया, हल सेट आ गया 0 और -3। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर माइनस x है -20 इक्वल 0। तो इससे पहले ये चूंकि माइनस है इसे बटे में लेके आएंगे, 2 की पावर x जमा 64 डॉट ये 1/2 की पावर है, नीचे आकर प्लस x हो जाएगी -20 इक्वल टू 0। अब आप दर्ज कर लें 2 की पावर x इक्वल टू y, दर्ज करने से इसकी जगह पे y दर्ज कर लें, यहाँ पे 2 की पावर x है, यहाँ पे y आ जाएगा प्लस 64 डॉट 1/y आ जाएगा -20 इक्वल टू 0। जिनके बटे में कुछ ना हो हम उसके बटे में 1 लगा लेते हैं। तो आप इन सब का एलसीएम लेंगे, जुदा फेकल, यहाँ पे y, अब y को y से ज़रब देंगे, y² प्लस 64 माइनस 20y इक्वल टू 0। ये y चूंकि तकसीम हो रहा है दूसरे पे ज़रब होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। y², इसे तरतीब के साथ लिखें, y² माइनस 20y प्लस 64 इक्वल टू 0। आप इसकी तजदीद करेंगे, ऐसे दो फैक्टर लें जिसमें ज़रब देने से 64y² आना चाहिए और प्लस माइनस करने से -20y आना चाहिए। कौन से ऐसे दो फैक्टर होंगे, 16y और 4y, दोनों माइनस के होंगे। 16 4 बार 64 और दोनों को जमा करेंगे तो -20 आ जाएगा। y² माइनस 16y माइनस 4y जमा 64 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से y कामन होगा, अंदर y माइनस 16, -4 कामन होगा, y ये जमा माइनस में चेंज हो जाएगी, y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसे हैं, y माइनस 16 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू 0। आप देखें ये दोनों y माइनस 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा और y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू जमा 16 मिल जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू जमा 4। अब y की वैल्यू जो हमने दर्ज की है वो वापस दे दें, 2 की पावर x इक्वल टू 16, 2 की पावर x 16 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 2 की पावर x तो ये 2 की पावर 4 बन जाएगी। बेस इक्वल है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 4 मिल जाएगी हमें। और इसी तरह जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर x इक्वल टू 4, 2 की पावर x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 2 बार 4 होता है। 2 की पावर x यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगी, बेस इक्वल है लिहाजा पावर आपस में इक्वल आ जाएगी। इसी के साथ ये हमारे तीनों क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 1.6 में हमारे स्मार्ट सिलेबस में 6 क्वेश्चन शामिल थे जो कि आज हमने कंप्लीट किए हैं। अगर किसी किस्म का मसला हो या आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।